हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और इसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। और हम लोग उसको सॉल्व करते हुए जो फोर्थ चैप्टर द्विघात समीकरण है उस पर आ चुके हैं। जो नया बुक है आपका न्यू एडिशन अकॉर्डिंग टू 2023 एंड 24 यानी 2023 और 24 का जो नया एडिशन है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इस अध्याय की प्रश्नावली 4.3 पर हम लोग आ चुके हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आता है, मेहनत आपको पसंद आती है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और प्रश्नावली 4.3 के पहले दो प्रश्नों को हम लोगों ने पिछले वीडियोज में भाई सॉल्व किया है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, वहां से भी जा करके देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देर के शुरू किया जाए भाई आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में भैया हम तीसरे प्रश्न से शुरू करने वाले हैं। क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो भैया, 800 वर्ग मीटर। यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम दी गई है इस वर्ड प्रॉब्लम को आप द्विघात समीकरण में बदलेंगे और फिर द्विघात समीकरण को हल करना गुणनखंड विधि से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं एक छोटी सी बगिया और इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। जो हम लोगों की प्रश्नावली 4.3 का जो तीसरा प्रश्न है उसमें एक आयताकार बगिया की बात कर रहा था। तो ए बी सी डी एक हम लोगों ने बगिया बना ली है और इस बगिया की लंबाई AB है और चौड़ाई BC है। अब जरा प्रश्न पर एक नजर डाल लो, क्या कह रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो भैया छोटा कौन सा है, चौड़ाई। अगर आप थोड़ी देर के लिए चौड़ाई को x मान लेते हो, माना बगिया की जो चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई दुगनी x का दुगना 2x मीटर हो जाएगा। यानी कि हम लोगों को लंबाई और चौड़ाई पता चल गई। बगिया आपकी कैसी है, आयताकार है। और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिए। आपकी लंबाई 2x है और चौड़ाई x है, इनका गुणा कीजिए और बराबर कितना है भैया, 800। यही तो कह रहा है क्षेत्रफल आपका 800 वर्ग मीटर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। माना बगिया की जो लंबाई और चौड़ाई x और 2x यानी कि चौड़ाई आपकी 2x मीटर है, लंबाई उसकी दुगनी है तो 2x मीटर हो जाएगी। अब बगिया का क्षेत्रफल दिया गया है तो इसलिए हम लोग बगिया का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वो क्या होगा, जो ABCD एक आयत है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगी। और बगिया का क्षेत्रफल आपका दिया गया है 800 और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, लंबाई गुणे चौड़ाई। और यहाँ पे 800 बराबर लंबाई आपकी 2x और चौड़ाई x है, इनको जरा गुणा करिए। तो ये आपका 800 बराबर 2x की घात 2x का x के साथ गुणा करने पर आपका 2x की घात 2 आएगा। अब इसके बाद यहां से देखिए हम लोग 2x की घात 2 बराबर 800 आ गया है। अब यहां से देखिए 800 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो 2x की घात 2 माइनस 800 बराबर 0। ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया है कि नहीं बन गया है। तो अब यहां से देखिए आपका 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। x की घात 2 माइनस 800 में 2 से भाग देंगे तो आपका 400 आ जाएगा। 2 ये गुणे में है, लेफ्ट से राइट जाएगा, बटे में हो जाएगा। 0/2 बराबर 0 होता है। इसका मतलब आपका x की घात 2 माइनस 400 बराबर 0। अब जरा इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो x की घात 2 माइनस y की घात 2 के रूप में लिख जाएगा, क्योंकि x को आप x की घात 2 और जो माइनस 400 है हम लोगों का वो 20 का वर्ग है, 20 का वर्ग है। तो x की घात 2 माइनस y की घात 2 को आप क्या लिख सकते हैं, x धन y और x माइनस y। यही तो सर्व समीकरण आपको बताई गई है। तो बस भैया आप इसको लिख दीजिए यहाँ पे बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, एक बार x धन 20 और एक बार x माइनस का 20 बराबर 0। यहां से हमें क्या करना है, जो x चर लिया था उस चर का मान आपको पता लगाना है।
तो यहाँ पे एक बार x धन 20 बराबर 0 करना पड़ेगा और एक बार x माइनस 20 बराबर 0 करना पड़ेगा। तो कर दीजिए x धन 20 बराबर 0, तो यहाँ से आपका x बराबर माइनस का 20 आएगा। जो प्लस का 20 था लेफ्ट से राइट गया, माइनस हो गया। अगले पद में जो x माइनस 20 बराबर 0 है, तो यहाँ से x बराबर आपका 20 आ जाएगा। माइनस 20 था लेफ्ट से राइट गया, प्लस का हो गया। अब आप जरा प्रश्न पे आ जाओ, जो कह रहा था कि लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। तो भैया हमने x क्या लिया था, चौड़ाई लिया था। क्या किसी बगिया की चौड़ाई ऋणात्मक हो सकती है? नहीं हो सकती है, तो इसलिए ये वाला आप भूल जाओ। अंत में आप लिख दीजिए अतः बगिया की चौड़ाई बराबर, अतः बगिया जो आपकी है भैया उसकी चौड़ाई कितनी है जो आपने निकाली है, x बराबर 20 मीटर। अब बगिया तो हम लोगों की आयताकार है, उसकी चौड़ाई 20 मीटर आ गई है। तो अब इसकी लंबाई भैया क्या थी, 2x, यानी कि 2 गुणे 20 बराबर 20 दूना 40 होता है। और आपकी जो बगिया की लंबाई और चौड़ाई है भैया आ चुकी हैं। जो हमारा प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है वो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिना किसी देर के अब सीधे अगले वाले प्रश्न पे आ जाओ, और उसका चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है? क्या ऐसी स्थिति आपकी संभव है? क्या कह रहा है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो भैया। अब जरा आप ध्यान करिए, वर्तमान आयु से संबंधित प्रश्नों को बताया गया है, तो उसमें आपको 2 बिंदु आपको इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने, जरा ध्यान कर लो उनको। और वो इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है उनका यहाँ पे प्रयोग होने वाला है। और हमारे इंपॉर्टेंट बिंदु ये है कि अगर आपकी वर्तमान आयु पता है, वर्तमान आयु पता है, पूर्व की आयु पहले की ये पता करनी हो, और आफ्टर बाद की पश्चात आयु पता करनी हो, तो क्या करेंगे, वर्तमान आयु में उतने ही वर्ष घटाएंगे यदि आपकी पूर्व की आयु पूछी जाए, पहले की आयु पूछी जाए। और बाद वाले में वर्तमान आयु प्लस की जाती है। जैसे आप सिंपल सा उदाहरण लीजिए कि अगर आज की डेट में आप 10 वर्ष के हो, कितने वर्ष के हो, 10 वर्ष के हो, और आपसे पूछा जाए आफ्टर 5 ईयर, 5 वर्ष के बाद, तो क्या कहेंगे भैया, 10 में 5 जोड़ दीजिए, 15 वर्ष के हो जाओगे। होगे कि नहीं होगे? ऐसा ही यहाँ पे भी प्रयोग होने वाला है। तो चलिए भैया अब हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। प्रश्न में आपका क्या कह रहा है कि 2 मित्र हैं और उनकी उम्र का योग भैया 20 वर्ष है। कितना है? 20 वर्ष है। 2 मित्र हैं, उनकी उम्र का योग अगर करते हैं तो 20 वर्ष आता है। और 4 वर्ष पूर्व आयु, जो 4 वर्ष पहले की बात है, पूर्व, अभी हमने बताया है पूर्व में उतने ही वर्ष आप घटाएंगे वर्तमान आयु से। अब यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व उनकी जो आयु थी उसका गुणनफल 48 है। तो हमारा पहला काम है, किसी एक मित्र की वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे, और दोनों की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो दूसरे की क्या होगी, 20 से पहले की आयु घटा दीजिए। तो 20 माइनस एक्स, अगर आप पहले मित्र की आयु x वर्ष ले लेते हैं तो 20 माइनस एक्स दूसरा हो जाएगा। 4 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र निकालिए और उनका गुणा कर दीजिए और बराबर 48 के कर दीजिए। हल करिए, एक आपका द्विघात समीकरण बनेगा। उसको चाहे आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हुए उसके मूल ज्ञात कर लीजिए, उसका हल ज्ञात कर लीजिए, या गुणनखंड विधि से हल ज्ञात कर लीजिए। और आपका x का जो मान आएगा वो पहले मित्र की आ जाएगी, उसको 20 से घटा दीजिए तो दूसरे की आयु आ जाएगी। जिन बिंदुओं को आपको भैया बताया गया उन्हीं को यहाँ पे नोट कर लिया कि माना एक मित्र है, उसकी वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और दूसरा मित्र क्या होगा, दोनों की जो आयु का योग है उससे घटा दिया पहले मित्र की आयु को, आपका दूसरे मित्र की आयु का पता चल गया। अब यहाँ पे जो प्रश्न था उसमें कह रहा था कि 4 वर्ष पूर्व की बात है, तो यहाँ पे भैया 4 वर्ष पूर्व में पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की वर्तमान आयु आपकी x वर्ष है, तो उससे आप 4 घटाएंगे
x माइनस 4 वर्ष आएगा भैया। और दूसरे मित्र की आयु क्या है 20 माइनस x और उससे 4 घटा दीजिए, तो 20 से 4 घट जाएगा तो 16 माइनस x, ये आपकी दूसरे मित्र की आयु आ जाएगी। अब प्रश्न में आपका कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी जो आयु है वर्षों में उनका गुणनफल कितना आता है 48 आता है। तो आपने 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु ज्ञात किया है, एक की कितनी है x माइनस का 4 और दूसरे की 16 माइनस का x और बराबर कितना आता है 48 है भैया। अब आप क्या करिए इनको लेफ्ट में जो है गुणा कर लीजिए, जो बहुपद है उनका गुणा करना हम लोग पहले से सीख चुके हैं ना, उन्हीं नियमों का यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं भैया, यहाँ पे क्या है भाई x माइनस 4 और दूसरे में 16 माइनस का x और बराबर 48 है। अब आप गुणा करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे इस x का 16 से गुणा करेंगे और फिर x को इस माइनस x से गुणा करेंगे, तो ये आपका देखिए 16x और माइनस x की घात 2। अब यहाँ पे माइनस 4 का इससे गुणा करिए, माइनस 16 चकू 64 होता है भैया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x, ये माइनस प्लस हो जाएगा और 48 को भी लेफ्ट में ला रहा हूं तो माइनस के 48 बराबर 0। अब यहाँ पे जो एक जैसे पद हैं उनको आपको घटाना या जोड़ना है जैसा हो रहा हो। ये देखिए धन का 16x और ये प्लस के 4x, तो क्या हो जाएगा 20x और माइनस x की घात 2, ये माइनस का 64 और माइनस का 48, इनको भैया आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 4 माइनस का चिन्ह आएगा 8 4 12 6 4 10 1 11 और बराबर 0। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करिए माइनस से भाग दे दीजिए, जो ऋणात्मक है वो धनात्मक और जो धनात्मक है वो ऋणात्मक, या माइनस से गुणा कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की घात 2 माइनस का 20x, ये धन का था ऋण का हो जाएगा और धन का 112 बराबर 0। अब आप क्या करिए इसको गुणनखंड विधि से हल कर दीजिए, x का मान ज्ञात करिए। द्विघात समीकरण जो आपका आया है गुणनखंड का प्रयोग करते हुए हल करिए या फिर आप द्विघाती सूत्र का। तो जो द्विघाती सूत्र में आप जो विविक्तर निकालते थे उसका यहाँ पे प्रयोग करना। हमसे प्रश्न में देखिए पूछ रहा है कि आपका क्या इसका एक ऐसी स्थिति संभव है, संभव स्थिति को पता लगाने के लिए हम लोग डी का मान निकालेंगे। उसके लिए आप द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना कर दीजिए, तो यहाँ से ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0 होता है। a बराबर आपका 1 हो गया और b बराबर आपका माइनस का 20 और c बराबर आपका 112। अब यहाँ से आप d का मान ज्ञात करेंगे तो d बराबर आपका क्या होता है b की घात 2 माइनस के 4ac। अब आप मान रख दीजिए माइनस 20 की घात 2, b की मान आपकी कितनी है माइनस का 20 है ना, देखिए तुलना करिए भैया, तो ये b बराबर माइनस 20 ही तो है। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस 4 गुणे a आपका 1 है और गुणे 112, देखिए आपका जो c है 112 है। अब आप इनका हल करिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 20 400 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस इसमें जरा गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 4, इसको घटाइए माइनस का 48 आया, d बराबर माइनस का 48 जो कि लेस देन 0 है। और जब आपका ये निगेटिव आ जाता है तो मूल संभव नहीं है, इसको मूल हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते। यानी कि जो ये स्थिति कह रहा है कि भैया जो प्रश्न में आपसे स्थिति के लिए कह रहा है कि क्या ऐसी स्थिति, क्या निम्न स्थिति संभव है, तो यानी कि जब आपका ऋणात्मक हो गया तो स्थिति संभव नहीं है। तो चौथा भी हम लोगों ने हल कर लिया है। अब आ जाओ भैया पांचवें प्रश्न में, और पांचवें प्रश्न को हल करते ही हमारी जो प्रश्नावली है 4.3 हल हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद आपका सारांश है जो आपने पढ़ा है उसका एक ब्रीफ दिया गया है, उसको वेरी ब्रीफली यहाँ पे थोड़ा सा जो पॉइंट आपने पढ़े उनको दिया गया। तो चलिए अब पांचवें प्रश्न में आ जाओ। क्या कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर की घात 2 के एक पार को बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो भैया सबसे पहले हम लोग
क्या करें, एक पार्क बनाए भैया, और पार्क बनाने के लिए आपको यहाँ पे पांचवा प्रश्न डाल लेते हैं भैया। पांचवा प्रश्न, एक पार्क हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है, और जब ये परिमाप इसका दिया गया है, कितना है, परिमाप बराबर 80 मीटर, ये तो कह रहा है प्रश्न में। देखिए भैया, परिमाप आपका 80 मीटर है, क्या ऐसी स्थिति संभव है? तो यहाँ से परिमाप के बाद आप अर्ध परिमाप निकाल लो, आधा। अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा, इसका आधा, 80/2 बराबर 40। अर्ध परिमाप क्या होता है, अगर आप इसका नाम दे दो ABCD, ये पार्क है, इसकी ये लंबाई और ये चौड़ाई। अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का योग है। तो यहाँ पे लंबाई धन चौड़ाई, अर्ध परिमाप आपका लंबाई और धन चौड़ाई के बराबर होता है। अब किसी एक को मान लो, तो यहाँ पे हमने मान दिया, माना चौड़ाई, जो आपकी चौड़ाई है वो x मीटर, तो आपकी लंबाई क्या हो जाएगी, जो लंबाई और चौड़ाई का योग दिया गया है, परिमाप से आपने अर्ध परिमाप निकाला, और अर्ध परिमाप की सहायता से ही हम लोगों ने लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर ली। लंबाई x, चौड़ाई x मान ली, तो लंबाई क्या हो जाएगी, योग से आप घटा दीजिए, 40 माइनस x मीटर आ गया। अब हमारे पास देखिए जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल दिया गया है 400 मीटर। क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है भैया, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क है ना, तो पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भैया, कैसा है, आयताकार है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आप यहाँ पे पार्क का क्षेत्रफल देखिए कितना है, 800 मीटर है, 400 मीटर, तो यहाँ पे 400 मीटर लिख दीजिए, वर्ग मीटर है, तो हम यहाँ पे लंबाई आपकी 40 माइनस x और चौड़ाई आपकी x है। अब आप यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में ब्रैकेट दिया गया है इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको आप एज इट इज लिख दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40x और माइनस x², इन दोनों को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, और ये आपका माइनस नहीं प्लस होगा, क्या होगा, प्लस के 400 और बराबर 0। अब आप इनके क्या करिए, गुणनखंड कर लीजिए जैसे चाहें। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें भैया, ax² धन का bx और धन का c बराबर 0 से तुलना करिए। a बराबर 1 और b बराबर आपका माइनस के 40 और c बराबर आपका क्या है, 400 है भैया। अब आप यहाँ पे d का मान ज्ञात कर लीजिए, क्या ऐसा संभव है, अगर है तो हमें उसका मान भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करिए, निकालिए भैया, क्या हो जाएगा, d बराबर b² माइनस के 4ac, यहाँ से b आपका देखिए क्या दिया गया है, b बराबर हम लोगों का माइनस का 40 है, तो यहाँ पे माइनस के 40 लिख दीजिए और उसका वर्ग -4 और गुणे a1, और c देखिए आपने कितना निकाला है भैया, c बराबर आपका 400 है, तो यहाँ पे 400 लिख दीजिए, तो भैया 400 लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखिए इसको हल करिए, माइनस का वर्ग करेंगे, प्लस 4 का वर्ग 16 और 2 0, माइनस यहाँ पे 4 चौकू 16 2 0, यानी कि ये 0 आ गया, d बराबर 0 आ गया है। इसका मतलब हाँ, ये ऐसी स्थिति संभव है। अब उस स्थिति को निकाल लीजिए, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac और बटे 2a, यही तो फार्मूला होता है, इसी फार्मूले का यहाँ पे प्रयोग करना है। माइनस और b का मान हम लोगों ने पहले से ही ज्ञात किया है, वो माइनस का 40 है, ये देखिए आपका, तो -40 रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के 40 और इसके बाद प्लस माइनस और ये अंडर रूट के अंदर 0 और बटे 2 गुणे a का मान आपने 1 ज्ञात किया था। अब इसको थोड़ा सा और हल कर लीजिए, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 40 और प्लस माइनस 0 और बटे 2, यानी कि 40/2 बराबर 20 आ गया। x बराबर 20 मीटर आ गया, और x हम लोगों ने क्या लिया था,
जरा ध्यान करो भैया, यक्स आपने चौड़ाई ली थी, यहाँ पे देखिए कि माना चौड़ाई बराबर x मीटर, ये तो लिया था, तो बस यहाँ पे रख दीजिए। अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः जो आपका प्रश्न में देखिए कह रहा था, ये तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, क्या परिमाप इतने इतने का पार्क बनाना संभव है। अतः पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा भैया, 20 मीटर। चौड़ाई आपकी x है और वो बराबर 20 मीटर, और लंबाई भैया आपकी क्या है, 40 माइनस एक्स, 40 और माइनस 20, एक्स का मान हम लोगों ने 20 ज्ञात किया, 40 से 20 घटाइए 20 मीटर, यानी कि भैया लंबाई भी आपकी 20 मीटर है और चौड़ाई भी 20 मीटर है। और इन दोनों के साथ ही आपका जो पांचवा प्रश्न है सॉल्व हो गया। इस पांचवें प्रश्न के साथ साथ हमारी प्रश्नावली 4.3 भैया कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग पांचवा अध्याय अब शुरू करने वाले हैं। पांचवा अध्याय अगले वीडियो में शुरू किया जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ।